मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। लगातार प्रयास किया गया, लेकिन बीच में कुछ शिथिलता आई। इसके कारण ये प्रयास हम लोगों का असफल हो गया। लेकिन एकता की टीम आपके लिए बराबर संघर्ष करती रही है और संघर्ष करती रहेगी जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाता है। इसी में कुछ चोर जो दलाल मक्कार टाइप के हैं, जो चंदा चोर जिनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये लोग समाधान के नाम पर तमाम पैसे लूट लिए, घसूट लिए। लेकिन आज जब मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को इनकी आवश्यकता पड़ी तो ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नदारत हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपको आज मैं बहुत मेन टॉपिक पे बात करूंगा आपसे, और आपको मैं एक ऐसी ज़रूरी सूचना बताऊंगा जिससे थोड़ा हम लोगों को प्रसन्नता आएगी। कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिसकी वजह से कुछ जोश भरा है हम लोगों के अंदर, कुछ एनर्जी पावर हम लोगों को मिली है। तो दोस्तों, आप बने रहे पूरे वीडियो में, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको हम वो ज़रूरी चीज़ें बताएंगे जिसके लिए आज हम वीडियो संदेश बना रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि इस समय एडेड मदरसा वाले हम लोगों के हाथ पीछे पड़े हैं हाथ धो करके, लेकिन उनका बस नहीं चल पा रहा है। उनका बस इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि उनके पास अमान्य डिग्रियां हैं, डिग्रियों का उनके पास अंबार है, लेकिन किसका? उर्दू, अरबी, फारसी का। सरकार को चाहिए आधुनिक विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत वगैरह। दोस्तों, ये पढ़ाने के लिए सरकार को आधुनिक शिक्षकों की आवश्यकता है। आधुनिक शिक्षक पहले से 22,000 शिक्षक इस समय घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, और ये तमाशा वो अपने मन से नहीं बैठे, इनको कुछ लोगों ने बैठाया भी है, और इनको बैठाने में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये आज अपने घर पे बैठे हुए अपनी स्कीम का मातम मना रहे हैं। मेरे दोस्त, ये नासमझी और ये शिथिलता आप लोगों को इतिहास के पन्ने में गुम कर देगी। समय आया है आपको संघर्ष करने का। आप थोड़ा संघर्ष करें, एक क्रांतिकारी फैसला लेने का समय है, और ये समय जब निकल जाएगा ना तो आप लोग बहुत पश्चाताप करोगे। दोस्तों, इसलिए मैं रोज़ वीडियो संदेश के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे नाम के पीछे मोहम्मद और अली नहीं लगा है, हमारे नाम के पीछे मिश्रा लगा हुआ है। इस वजह से आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो वो शिक्षक साथी हमारे हैं वो विश्वास करते हैं, जो फरार शिक्षक हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं और वो अपने कमेंट में अपने दिल की बात रख भी देते हैं, कहते भी हैं। कुछ लोगों ने कहा भी कि आप मदरसे का वीडियो ना बनाएं, ये हमारे कौम का मामला है। दोस्तों, इसमें किसी एक कौम के शिक्षकों को नहीं रखा गया, तो ये कौम का मामला कहाँ से आ गया? हाँ, मैं मानता हूँ कि मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से सरकार संदिग्ध नज़रों से देख रही है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिसकी वजह से सरकार देखने को मजबूर भी हुई है, और हम सरकार को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकार के पैसे का दोहन किए हैं, ये वो एडेड लोग हैं जिन्होंने सरकार के पैसों को लेकर के और अपना एजेंडा सेट किया है। ये हम बताने में नाकाम रहे हैं, और अपनी बात पूर्णतया हम सरकार तक आज तक नहीं पहुंचा पाए। मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, हमारे कुछ शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं, 2027 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। 2027 में क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और सपा की सरकार बन जाएगी? और जो अगर सपा की सरकार बन भी जाती है तो इसकी क्या गारंटी है कि सपा हमारी मांगों को पूरा कर देगी? क्योंकि अतीत में तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो इस समय जेलों में बंद हैं, आजम खान साहब, उन्होंने कहा कि आप तो टोपी वाले हैं, आप तो चंदे से चला सकते हैं, आपको सरकारी पैसे की क्या आवश्यकता है? आप उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि आपको सरकारी पैसे की क्या आवश्यकता है, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए कि जो वर्तमान सरकार है उसी से हमको मांगना है, हमको पाना उसी से है, उसी से लेना भी है।
तो क्यों उसको हम गाली देंगे? अगर उसको हम गाली देंगे तो इतना आप मान करके चलिए कि वो मेरे काम को कभी नहीं करेगी। इसलिए मेरे दोस्त, एक दायरा हम लोगों का है, उस दायरे में रह करके हमको काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय वो क्रांतिकारी फैसला लेने की आवश्यकता है जो कुछ चाटुकार दलाल नेता नहीं लेने देना चाहते हैं। क्योंकि जब वो क्रांतिकारी फैसला लेने के लिए सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो उनका चंदा बंद हो जाएगा भाई। कोर्ट कचहरी के नाम पर जो ठगारी कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। हमको यूट्यूबर बताते बताते आज वो भी हमारे लाइन में आ गए, सड़क तक चालू किए हैं। अभी तक मदरसे तक चलते थे, अब सड़क तक चालू कर दिया। अरे भैया, हमको फर्जी बताते बताते आप भी उसी लाइन में आ गए। मेरे दोस्त, समझिए इस बात को कि ये बहुरूपिया लोग जितने हैं ये आपको केवल ठगेंगे, ठगने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। और ये ठगारी दिल लगा करके ये लोग करते, नए नए आइडिया ढूंढते हैं रोज। इनसे बचिए। और आज का समय है एक आंदोलन का, और वो आंदोलन अगर आप इस समय नहीं करते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके करना है। ये चीज आप नोट रखिए। हमको किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मुझे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमको संविधान के दायरे में रह करके अपनी मांग को उठाना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, सरकार को हिलानी है, वो भी अपने आवाज से। मेरे दोस्त, जिस दिन आप 22,000 लोग इकट्ठा हो गए उस दिन हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम को बहाल किया जाएगा या फिर इन सभी शिक्षकों को कहीं ना कहीं समायोजित जरूर किया जाएगा। लेकिन आप ये करने को तैयार नहीं हैं। कुछ हैं जो लाल टोपी लाल अंगोछा लगा करके 2027 का एजेंडा तय करने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो आज तक इनके चहेते नेता आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक शब्द सदन में नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोला। और दूसरी चीज, ये तो ये देखते हैं कि हमारा भला किसमें है। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप वोट बैंक बनना बंद करें, और जब तक आप वोट बैंक बनते रहोगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। और आप अगर वोट बैंक बनना बंद कर दिए, उसी दिन आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी और आपकी मांग भी पूरी होगी। इसलिए आप पहला नंबर वोट बैंक बनना बंद करें, अपने लिए लड़ना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, सही को सही कहना सीखें, दोनों में अंतर पैदा करें। उसके बाद में आप विजय श्री प्राप्त करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरी बातों को बहुत सारे लोग अपने दिल पर लेते हैं, लेना भी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को कहता हूं जो लोग गलत किए हैं। मैं कहता रहूंगा भाई, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूं। ये मेरी आवाज उठती रहेगी। जब तक आप गलत करते रहोगे मैं ये आवाज उठाता रहूंगा। और मेरे दोस्त, मैं अपने उन सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सजग हो जाएं, होशियार हो जाएं। एक समय आया है, सभी लोगों का कार्य हो चुका, आउटसोर्सिंग कर्मियों का कार्य हो गया, संविदा कर्मियों का कार्य हो गया, यहां तक कि रसोइया का काम हो गया मेरे भाई। और आपका नहीं हो पाया जो आप आधुनिकीकरण शिक्षा दे रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? कभी हमने अपने गिरिवान में झांक करके देखा? अगर हम अपने गिरिवान में झांक करके देखते तो आज ये नौबत नहीं आती। और इसका एक यही कारण है, क्योंकि हमको गलत सूचना दी गई, हमको गलत मोटिवेट किया गया। हमारा मोटिवेशन सही नहीं था, हमारा मोटिवेटर भी नहीं सही था, जिसके वजह से हमको गलत रास्ते पे ले जाया गया। और वही रास्ता मेरे दिमाग में भरा हुआ है, इसलिए हम गलत को गलत कह ही नहीं पा रहे हैं। हम केवल एक चीज बता पा रहे हैं कि धर्म के खिलाफ काम है, धर्म के खिलाफ काम है, टारगेट कर रही है। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एक विभाग में केवल एक ही जात के लोग रहते हैं? सभी लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, तो उनमें तो छटनी नहीं कर दिया गया। इसमें क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि हमको गलत सूचना दी जा रही है। 90,000 और 1 लाख रुपया पाने वाला शिक्षक केवल उर्दू अरबी पढ़ाता है,
और उर्दू अरबी पढ़ा करके ना कोई डॉक्टर बन सकता है, ना कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, ना कोई मास्टर बन सकता है मेरे भाई। वो केवल क्या बन सकता है? मौलवी, मौलाना, कारी, हाफिज। तकरीर करेगा, फातिहा पढ़ेगा, यही कर सकता है वो। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं। लेकिन हम आधुनिकीकरण विषय है पढ़ाते हैं, हम आधुनिक शिक्षक हैं, जिसमें हम डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, यहाँ तक कि समाज की रक्षा के लिए फोर्स भी तैयार करते हैं। लेकिन हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच रही है, न सरकार समझना चाह रही है। उन लोगों को 1-1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जा रहा है क्योंकि उनका संगठन मजबूत है, उनके रहनुमा जो हैं वो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जितने रहनुमा हैं ये चोरी करते हैं, दलाली मक्कारी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं विशेष पार्टी की। इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। इन लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर अपना काम कराना है तो ऐसे बहुरूपियों से आपको निजात पानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इतिहास के पन्ने में गुम हैं। मेरा क्या, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप सुनो ना सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।